गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रमेश एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी खेती पर आधारित थी, जहां हर दिन सूरज के साथ उठता और मिट्टी के साथ मेहनत करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रमेश के पास 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन आय बहुत सीमित थी। बरसात के मौसम में फसल अच्छी होती तो उसका परिवार खुशी मनाता, लेकिन जब सूखा पड़ता या बारिश समय पर नहीं होती तो घर में भूख और कर्ज का माहौल हो जाता। रमेश को अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना था। एक दिन वह गांव के पास के शहर गया और वहां उसने एक किताब खरीदी, जिसका नाम था आधुनिक खेती के तरीके। यह किताब उसके जीवन का मोड़ साबित हुआ। किताब में लिखा था कि परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक तकनीकों और बाजार की मांग के अनुसार खेती की जाए तो मुनाफा बढ़ सकता है। रमेश ने सबसे पहले बाजार की मांग को समझा। उसने देखा कि जैविक सब्जियों और फलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उसने अपनी जमीन पर रासायनिक खादों का उपयोग करना बंद कर दिया और जैविक खेती करना शुरू कर दिया। हालांकि यह आसान नहीं था। उसके पास जैविक खाद बनाने और तकनीकी सीखने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के पास के एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र में जाकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली और अपने जानवरों के गोबर और फसल के सड़े हुए कचरे से जैविक खाद बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसल और गुणवत्ता में सुधार आया। रमेश ने अपनी सब्जियों को नजदीकी शहर की मंडी में बेचना शुरू किया। उसकी सब्जियां ताजी और बिना रसायन की थीं, इसीलिए लोग उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक रहते थे। पहले जो फसल उसे 10,000 रुपए कमा कर देती थी, अब वही फसल 30,000 रुपए कमा कर देने लगी। लेकिन रमेश यहीं नहीं रुका। उसने इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखा। अब वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ने लगा। उसने शहर में रहने वाले ग्राहकों को सीधा अपनी जैविक सब्जियां और फल डिलीवर करना शुरू किया। इसके लिए उसने एक साइकिल खरीदी और अपने बेटे को डिलीवरी का काम सौंप दिया। रमेश ने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती की ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज रमेश का व्यापार लाखों में है। उसने गांव में एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी, जहां जैविक फलों से जैम और अचार बनाया जाने लगा। उसकी प्रेरणा और मेहनत के कारण पूरा गांव प्रगति कर रहा था। रमेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान में सीखने की ललक और मेहनत करने का जज्बा हो, तो वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है।